तो पद्म श्री के इस श्रृंखला में हम आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश आखिरकार कितना खास है। दरअसल लखनऊ विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के पूर्व विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर नवजीवन रस्तोगी को भारत सरकार की तरफ से पद्म श्री पुरस्कार के लिए नवाजा गया है। 21 फरवरी 1939 को लखनऊ में जन्मे प्रोफेसर रस्तोगी साल 2000 में लखनऊ विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त हुए थे। आज उनकी आयु 84 वर्ष की हो गई है। उन्होंने अभिनव गुप्ता के कश्मीरी दर्शन और शैव दर्शन पर उनके कार्यों ने प्रसिद्धि दिलाई है। इस अवसर पर इंडिया न्यूज संवाददाता फिरोज आलम ने प्रोफेसर नवजीवन रस्तोगी से खास बातचीत की है। क्या कुछ उनका कहना है, सुनिए। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के 12 हस्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया है, जिनमें लखनऊ के एक नाम है नवजीवन रस्तोगी जी का। इनको भी शिक्षा के क्षेत्र में ये सम्मान दिया गया है। हमारे साथ खुद बात करने के लिए नवजीवन जी हमारे साथ में है। सर, बहुत बहुत मुबारक हो। पहले तो आप बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर, ये सम्मान बड़ा सम्मान है, पद्मश्री का आपको दिया गया है, आपका नाम उसमें आया है, शिक्षा के क्षेत्र में मिला है। कैसा महसूस कर रहे हैं सर, क्या कुछ कहें? मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि सम्मान का एक परिणाम होता है कि आपको प्रेरणा मिले। तो मुझे ये लग रहा है कि अब उम्र की इतनी वर्ष बिताने के बाद आप काम कर रहे हैं, तो अगर आप आगे भी काम करते रहें तो मुझे लग रहा है कि मुझे बड़ी प्रेरणा मिली कि एक उत्साह का संचार हुआ है कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे आगे भी काम करने की शक्ति दे, ताकि जो मेरे हाथ में है उसको पूरा कर सकूं। लखनऊ विश्वविद्यालय में लंबे समय तक आप विभागाध्यक्ष रहे संस्कृत डिपार्टमेंट में, और लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्र संघ के आप अध्यक्ष भी रहे। छात्र संघ के अध्यक्ष रहना भी एक बड़ी बात है। क्या कुछ कहेंगे उसको लेकर के अपने? मुझे तो अपने उस छात्र संघ के अध्यक्षत्व की मेरी स्मृतियां बहुत अच्छी हैं, क्योंकि उस वक्त भी शायद आपको अब बहुत समय बीत गया और मैं समझता हूं कि आप लोग उस वक्त पैदा भी नहीं हुए होंगे, लेकिन उस वक्त भी विश्वविद्यालय के जीवन में शैक्षिक शुचिता को लेकर के ये आंदोलन हुआ था कि जिसको हम कहते हैं कि चरित्र और शुचिता, ये दो चीजें जो हैं, इसके ऊपर ये आंदोलन हमारा उस में आंदोलन किया था और लगभग 3 महीने तक ये आंदोलन चला था और बड़े सम्मान से। और सबसे बड़ी बात ये है कि उस आंदोलन की खासियत एक ये थी जो कि लखनऊ के पूरा नागरिक समाज, जिसको आज की शब्दावली में आप सिविल सोसाइटी कहते हैं, वो पूरे का पूरा समाज जो था वो इस आंदोलन के साथ था, जो छात्रों को सपोर्ट कर रहा था और ये कह रहा था कि नहीं, छात्र लोग जो बात कह रहे हैं वो सही बात कर रहे हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। तो मुझे लगता है कि मुझे उस रोज से लेकर के आज तक मुझे अपने मूल्यों को कभी परिवर्तित करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैं छात्र जीवन में और अध्यापक के जीवन में विरोध नहीं देखता हूँ। एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, तो इसलिए मुझे वो एक कंटिन्यूटी महसूस होती है। लंबे समय तक आपने काम किया, अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उसके बाद किस तरह से जीवन आप गुजार रहे हैं? कुछ किताबें भी आपने बताया कि लिखी हैं। जी, मैंने करीब 8-10 पुस्तकें हैं मेरी, और इस वक्त भी मैं कम से 3 पुस्तकों पे काम कर रहा हूँ। तो काम तो मैं आज भी उतना ही कर रहा हूँ जितना पहले करता था। ये ज़रूर है कि अब आयु और स्वास्थ्य को देखते हुए अब उतना काम नहीं कर पाता हूँ जितना कर सकना चाहिए या मैं जितना करना चाहता हूँ। लेकिन ये है कि मुझे नहीं लगता कि मेरे जीवन में कोई विशेष परिवर्तन इस अर्थ में हुआ हो, क्योंकि मैं आज भी पढ़ रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, आज भी लोगों से चर्चाएं कर रहा हूँ। अब ये कि मैं ट्रैवल नहीं कर पाता, तो मैं आज विज्ञान ने हमें तकनीक ने हमें बहुत सारी सुविधा दे दी है। जूम मीटिंग के द्वारा, गूगल मीट के द्वारा मैं अपने लोगों से जुड़ता हूँ, काम करता हूँ। इसके अलावा जो अपना कर सकता हूँ वो काम कर रहा हूँ। तो काम मेरा चल रहा है, मैं कर रहा हूँ। बहुत लंबे समय से आपने काम किया, काफ़ी पुराने टाइम के आप रहे हैं।
आजकल जो माहौल चल रहा है छात्रों को लेकर के, विश्वविद्यालय की बात करें, बराबर प्रदर्शन होते रहते हैं। आपके ज़माने में भी जैसा आपने बताया बड़े-बड़े आंदोलन आपने किए। क्या कुछ छात्राओं को मैसेज छात्र लोगों को आप देना चाहें? ये देखिए, मैसेज आपने जैसे संदेश देने की बात कही, हमें लगता है कि मैसेज देने की बात, पता नहीं क्यों मैं मैसेज कभी देने में विश्वास नहीं करता। मेरी अपनी में मुझे लगता है कि जैसे मेरे घर में बच्चा जो है, अगर आप बच्चे से कहें तुम झूठ मत बोलो तो बच्चा जरूर बोलेगा, लेकिन अगर आप झूठ नहीं बोलते हैं तो बच्चा झूठ नहीं बोलेगा। तो इसलिए मैसेजिंग देने की बात नहीं है, आपको अपने जीवन में बात क्या हो रही है कि हम छात्रों से अपेक्षा तो कुछ करते हैं, लेकिन छात्रों के सामने जो हमारा रोल मॉडल है, देखिए आज के जीवन की जो सबसे बड़ी खराबी है वो आप ध्यान दीजिएगा, और हम चाहते हैं कि आप लोग न्यूज़पेपर वाले भी हैं, समाज, इस पे आप लोगों को भी एक दायित्व बनता है। हमने राजनीति को कुछ ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा महत्व दे दिया है। अब हर चीज़ राजनीति डिसाइड करती है। हम पढ़ते हैं तो राजनीति डिसाइड करती है, हम विचार अभिव्यक्त करते हैं तो राजनीति डिसाइड करती है, हम किसी फंक्शन में जाते हैं तो राजनीति डिसाइड करते हैं, हमारी दोस्तियां हैं तो राजनीति डिसाइड करती है, हमारी एजुकेशन है। तो राजनीति का महत्व जो है उसको यदि हम सीमित करते हैं तो विद्यार्थी भी उससे शिक्षा लेता है कि राजनीति का एक क्षेत्र है। आज वो जान रहा है कि राजनीति एक फोर्स है, और चूंकि राजनीति में हर जगह पर हम अप्लाई करते हैं तो हम यहाँ भी अप्लाई करें। अच्छी बात कही आपने कि अवार्ड जो है मुझे मिला, बहुत खुशी है, लेकिन काम करने का जो सुख है उससे बड़ा कोई सुख नहीं। तो ये थे हमारे साथ नवजीवन रस्तोगी जी, जिन्हें पद्मश्री अवार्ड से जल्द ही नवाजा जाएगा। इंडिया न्यूज़ के लिए लखनऊ से सैयद।